ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों, देश का मूड कैसा है, देश की जनता क्या चाहती है, देश की जनता की भावनाएं कैसी है, इसके बहुत दूरगामी परिणाम होते हैं। ये बातें बहुत मायने रखती है और इन बातों के परिणाम फिल्म इंडस्ट्री पर भी होते हैं। हम जो बातें सोशल मीडिया पर बोलते हैं, जिस प्रकार से रिएक्ट करते हैं, इसके परिणाम फिल्म इंडस्ट्री पर भी होते हैं और ये बातें बहुत मायने रखती है। अभी देखिए, 2 दिन पहले ही फिल्म कंपेनियन ने जो द कश्मीर फाइल्स का रिव्यू किया है, जो आर्टिकल उन्होंने पब्लिश किया है, उस पर मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था। जिस विकृत मानसिकता के साथ में फिल्म कंपेनियन ने द कश्मीर फाइल्स का रिव्यू किया, उस पर काफ़ी लंबी चर्चा हमने की है और उस वीडियो के अंत में मैंने कहा था, मुझे पता चला था कि एस राजामौली सर फिल्म कंपेनियन पर जाने वाले हैं। आज 14 तारीख को शाम को 5 बजे वो आने वाले थे, जूम के थ्रू कनेक्ट होने वाले थे और चर्चा करने वाले थे। तो ये जब मुझे पता चली तो मुझे बहुत पीड़ा हुई थी कि यार, एस राजामौली सर अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए ऐसे प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं। तो मैंने उस वीडियो में ही कहा था कि सर प्लीज़ प्लीज़ हमारे लिए एक बार आप सोच लीजिए, ऐसे प्लेटफॉर्म पर जाने से पहले। मुझे तो बहुत पीड़ा हो रही है ये बात जानकर, ऐसा मैंने कहा था। और आज देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ही ये अपडेट फिल्म कंपेनियन की तरफ से ही आया है। कम्युनिटी टैब में अपने यूट्यूब चैनल के उन्होंने ये अपडेट डाली है। एन इम्पॉर्टेंट अपडेट अबाउट टुडेज FC फ्रंट रो सेशन विद SS राजामौली। हमें बहुत दुख हो रहा है कि जो अपकमिंग FC फ्रंट रो सेशन टाइटल्ड SS राजामौली मिस्टर इंडिया, जो आज होने वाला था 14 मार्च को शाम को 5 बजे जूम कॉल के थ्रू, उसे पोस्टपोन कर दिया गया है। जो असुविधा हुई उसके लिए हम खेद चाहते हैं। हम नई डेट और टाइम के साथ में फिर से आपको नई डेट और टाइम के बारे में बाद में बताएंगे। तो ये अपडेट अभी फिल्म कंपनी की तरफ से आया है। तो अब देखिए, इसके पीछे क्या कारण है, क्या है, वो तो उन्होंने कुछ बताया नहीं है और अभी अनिश्चित काल के लिए उनकी ये जो मीटिंग होने वाली थी उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। जितना मुझे लग रहा है, स्वाभाविक सी बात है, देश की जनता का जो मूड है अभी लोगों में बहुत नाराज़गी है। जिस प्रकार से फिल्म कंपेनियन ने द कश्मीर फाइल्स का रिव्यू किया है और जो बातें हमने वीडियो में कही थी, आप सभी मित्रों के भी नीचे जो जिस प्रकार से रिएक्शन आए थे, वो बातें बहुत मायने रखती है। और शायद इसी कारण से राजामौली सर ने भी सोचा होगा कि ऐसे प्लेटफॉर्म पर जाना सही नहीं होगा। और मुझे सच में बहुत प्रसन्नता हुई ये देखकर। और मैंने देखिए कई बार ये देखा है कि बॉलीवुड में कुछ लोगों ने अपना एक ऐसा स्टेटस बना कर रखा है ना, मतलब उनका चाहे वो कोई टॉक शो हो या कोई कॉमेडी शो हो या कोई रियलिटी शो हो या कोई ऐसे यूट्यूब चैनल हो, उन्होंने अपना एक ऐसा स्टेटस बना कर रखा है कि आपकी फिल्म को अगर रिलीज़ करना है, प्रमोट करना है, तो हमारे सामने आकर आपको माथा टेकना ही होगा। ये मोनोपोली नहीं चलेगी। कई सारे बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस की मोनोपोली है, कई सारे ऐसे टॉक शो, कॉमेडी शो, रियलिटी शो, यूट्यूब चैनल्स, इन्होंने अपनी एक मोनोपोली बना कर रखी है कि भाई अपनी फिल्म को रिलीज़ करना है तो हमारे सामने आकर माथा टेकना होगा। और ये मोनोपोली अब नहीं चलेगी, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस की भी मोनोपोली नहीं चलेगी। और तो कश्मीर फाइल्स ने ये बात सिद्ध करके दिखाई है कि भले ही पूरा बॉलीवुड आपके विरोध में क्यों ना हो, भले ही वो पूरा बॉलीवुड आपकी फिल्म की कोई पब्लिसिटी ना कर रहा हो, आपके बारे में कोई चर्चा ना कर रहा हो, आपके पोस्टर रिलीज पर कोई बात ना कर रहा हो, आपके जो प्री रिलीज स्क्रीनिंग हो रही है उसमें लोग फूट फूट कर रो रहे हैं, अपनी पीड़ा को व्यक्त कर रहे हैं, उस पीड़ा को देखकर भी इनका हृदय नहीं पिघला बॉलीवुड में से किसी का। अमेरिका में नवंबर दिसंबर में जो इतनी सारी प्री रिलीज स्क्रीनिंग हो रही थी, वहां पर इतने लोग रो रहे थे, वो देखकर भी किसी का हृदय नहीं पिघला। किसी को नहीं लगा कि हाँ यार, इस फिल्म को हमें प्रमोट करना चाहिए। हमने 30-32 वर्षों तक इस इंडस्ट्री में कभी इस पर बात नहीं की, उल्टा उन्हीं कश्मीरी हिंदुओं के जख्मों पर नमक छिड़कने वाली हमने कई सारी फिल्में बनाई हुई है, नमक क्या तेजाब छिड़कने वाली कई सारी फिल्में बनाई हुई है। तो अभी कम से कम ये पश्चाताप करने का समय है, थोड़ा ग्लानि में डूबने का समय है। तो कम से कम अब चलो हम अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं और इस फिल्म को प्रमोट करते हैं। किसी को नहीं लगा, किसी ने प्रमोट नहीं किया, पर फिर भी द कश्मीर फाइल्स ने अपनी एक जगह बनाई, लोगों के हृदय में अपनी एक जगह बनाई। और देखिए आज पूरे देश में कैसा क्रेज हमें देखने को मिल रहा है फिल्म के बारे में। तो द कश्मीर फाइल्स ने ये सिद्ध करके दिखाया है कि ये बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस या जिन लोगों ने ऐसे अपनी मोनोपोली बनाकर रखी है इंडस्ट्री में कि भाई हमारे सामने आकर माथा टेकना ही होगा, तो वो मोनोपोली द कश्मीर फाइल्स ने तोड़ कर दिखाई है और ये जारी रहना चाहिए। किसी की मोनोपोली नहीं होनी चाहिए कला के क्षेत्र पर, साहित्य के क्षेत्र पर, या जो हम दशकों से देखते आ रहे हैं कि भाई लेफ्ट का जो वर्चस्व है कला और साहित्य के क्षेत्र पर, फिल्म इंडस्ट्री पर, वो वर्चस्व नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा। और मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि SS राजामौली सर, मतलब जिस भी कारण से ये पोस्टपोन हुआ हो, मुझे कम से कम ये देखकर प्रसन्नता हुई है। और मैं राजामौली सर से कहना चाहूँगा कि सर, आपकी फिल्म RRR इतनी बढ़िया फिल्म है। ट्रेलर से मुझे पर्सनली ट्रेलर बहुत पसंद आया और मैं यही कहना चाहूँगा सर कि आपकी फिल्म को बॉलीवुड के अप्रूवल की कोई आवश्यकता नहीं है।
इन लोगों के शोज़ मतलब इस पर इनसे ये यहाँ पर जाना, यहाँ पब्लिस आपकी फ़िल्म की पब्लिसिटी के लिए या प्रमोशन के लिए इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। देश की जनता है और बिल्कुल मुझे लग रहा है, विश्वास है कि राजामौली सर के आरआरआर को भी अवश्य प्रेम मिलेगा। इस वीडियो के अंत में एक बात मैं और छोटी-सी यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ। देखिए, मैंने कई बार देखा है ऐसे कई सारे फ़िल्म मेकर्स होते हैं, कई सारे एक्टर्स होते हैं जिनकी फ़िल्मों को फ़िल्म कंपनी ने बहुत नेगेटिव रिव्यू दिए हुए होते हैं। मतलब काफ़ी अपमानजनक तरीके से उन्होंने उस फ़िल्म के बारे में बात की हुई होती है। पर फिर भी उसी फ़िल्म के मेकर्स, डायरेक्टर या एक्टर वगैरह फ़िल्म कंपनी पर जाकर ही वहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, उनके साथ बात कर रहे हैं। और ये देखकर मुझे सच में बहुत आश्चर्य होता था कि भाई क्यों? मतलब इतने सारे सोशल मीडिया पर अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म से इतने सारे लोग हैं आज, कितने सारे अलग-अलग क्रिएटर्स सोशल मीडिया पर है। तो उन्हें छोड़कर ऐसे प्लेटफ़ॉर्म पर ही इन्हें क्यों जाना पड़ता है, जबकि वो प्लेटफ़ॉर्म उनके खुद के कंटेंट का ही सम्मान नहीं कर रहा है। जबकि हम जानते हैं कि राष्ट्रवादी विचारधारा वाली फ़िल्मों को फ़िल्म कंपनी ने हो या ऐसे जो दूसरे लिबरल क्रिटिक्स वगैरह है, वो कैसा रिव्यू देते हैं, उनके बारे में वो क्या कहते हैं। पर फिर भी उन्हीं फ़िल्मों के मेकर्स या एक्टर्स ऐसे प्लेटफ़ॉर्म पर जाते हैं। तो मतलब क्यों? इसकी क्या आवश्यकता है और क्यों आप उन फ़िल्म मेकर्स को, एक्टर्स को ऐसा करना पड़ता है, ये मुझे कभी समझ में नहीं आया। बाकी दोस्तों, आपके इसके बारे में क्या विचार, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।